डायनेमिक्स का बेसिकली चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूलेज जो हम पढ़ के भी आ चुके हैं छोटी क्लासेस में। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी। पहले तो ये लर्न कर लो, जस्ट लेट मी चेक रिकॉर्डिंग। ये 3 फॉर्मूलेज लर्न कर लो, इसी के फॉर्म बेस पे पहले एग्जाम्पल्स आपके हो ही जाएंगे 5.1। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स दैट विल मूव 1 kg मास, यानी कि मास से रखा है 1 kg फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो दैट विल मतलब फोर्स ढूंढना है दैट विल मूव 1 kg मास। एक 1 kg का मास है, उसको आप रेस्ट से मूव कर रहे हो, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू कहते हैं वो 0 है। टू 1 मीटर, यानी कि उसको 1 मीटर आप मूव कर रहे हो, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से डिनोट करते हैं वो 1 मीटर है, और टाइम जो है वो उसने 1 सेकेंड दिया है। तो हमें क्या ढूंढना है, बेसिकली हमें फोर्स ढूंढना है। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब मास हमारे पास है 1 kg, तो फोर्स आ जाएगा 1 इंटू में एक्सेलरेशन चाहिए। अब एक्सेलरेशन हम इस फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू, अच्छा फर्स्ट से कैसे निकालेंगे, v तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास s है, u है, t है, तो हम सेकंड इक्वेशन का इसमें यूज़ करेंगे। तो s क्या है 1 और u क्या है 0, प्लस में हाफ a निकालना है t स्क्वायर दैट इज़ 1। तो बेसिकली आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2, तो यहाँ हम 2 पुट कर देंगे तो ये आ गया 2 न्यूटन्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मास हमारा बेसिकली केजी में है और एक्सेलरेशन हमारी में आई है, ये डिस्टेंस मीटर में है, और बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया है, और सॉरी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आई है, फोर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और ये क्या है केजीज, दैट विल बी न्यूटन। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है, बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम, यानी कि बॉडी ऑफ मास यानी कि मास दे दिया कितना 25 ग्राम दे दिया मास हमें। फिर आगे क्या बोला है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, उसमें फोर्स लग रहा है कांस्टेंट है, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि पहले वो रेस्ट पे थी, फिर उसने 5 सेकेंड के अंदर फाइनल वेलोसिटी यानी कि v कितनी एक्वायर कर ली 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। CHS सिस्टम है ना ये, CHS, S से सेकेंड, H से सॉरी CGS, G से ग्राम और C से सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हम मतलब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जहाँ चेंज करने की जरूरत लगेगी वहाँ बता दूँगी। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमारे हमको क्या निकालना है, बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट हाउ लार्ज इज द फोर्स एक्टिंग। तो हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन इंटू में बेसिकली मास। ठीक है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, फाइन। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मास तो हमारे पास है 25, एक्सेलरेशन चाहिए हमें। तो हमारे पास देखो क्या है, v है और u है, तो v है और u है, और हमारे पास s नहीं है, t है, तो v और u और t ये यूज़ करेंगे। t इज इक्वल टू यू प्लस टी, तो v क्या है हमारे पास 2 है, u हमारे पास 0 है, a t हमारे पास 5 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 2/5, ये आ जाएगी 2/5, ये आ जाएगा 10। अब ये यूनिट कौन सी लगेगी, देखो वहाँ पे हमारे पास क्या था, वहाँ हमारे पास मास केजी में था, लेंथ मीटर में थी, सेकेंड, तो ये था के एम एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम बोलते हैं, सॉरी एम के एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम, पहले हम लेंथ लिखते हैं, फिर वेट लिखते हैं, फिर सेकेंड लिखते हैं। तो अगर एम के एस सिस्टम है तो वहाँ पे फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अगर सी जी एस सिस्टम है, यानी कि लेंथ सेंटीमीटर में है, वेट ग्राम में है, टाइम सेकेंड में है, तो वहाँ पे जो हम यूनिट लेते हैं फोर्स की वो डाइन्स लेते हैं, ये आ जाएगा 10 डाइन्स। तो आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले तो ये 3 फार्मूले, और फिर कि सी जी एस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन्स, और एम के एस सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखना है।
तो यहाँ से ये आपके पास 5 चीज़ें याद रखने को होगी। अब आगे ध्यान से देखो, आगे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, बॉडी ऑफ मास 150। बॉडी का मास कितना है, बेसिकली 150 kg है, एक्टेड अपॉन अ फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स पहले से ही दे दिया उसने 5 न्यूटन। तो सिस्टम कौन सा है, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में अगर फोर्स की बात करते हैं तो MKS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो कितनी होती है, वो न्यूटन होती है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी कि जो u है वो क्या आएगा, 0 आएगा। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस पीरियड 15 मिनट्स के लिए चला है, ओके। तो टाइम पीरियड 15 मिनट्स है, 15 को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगी, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया बेसिकली 900 सेकेंड्स। फाइन, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट, हमें कैपिटल V निकालना। अब देखो, आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, मास है 150, इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 5/150, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, 1/30। और MKS सिस्टम में है तो वो क्या आएगी, यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ गई, आपको बेसिकली V निकालना। अब जो हमने इतनी सारी इक्वेशंस पढ़ी है उसमें अगर हम ये यूज़ कर लें, V इक्वल्स टू, इतनी सारी क्या, 3 इक्वेशन तो पढ़ी है, V निकालना है, U क्या है 0, एक्सेलरेशन 1/30, इंटू में टाइम 900, तो ये आ गया 30। तो टाइम क्या आ गया आपके पास, सॉरी वेलोसिटी क्या आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फोर्स ऑफ 150 न्यूटन्स। अब इसने फोर्स दे दिया 150 न्यूटन्स का, एक्शन ऑफ बॉडी ऑफ मास, मास आपके पास 15 kg है। अब मैंने बताया था अगर MKS सिस्टम है तो मास kg में होगा, तो करेक्ट यूनिट है। और MKS सिस्टम दे रखा है तो फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट बेसिकली न्यूटन होगी, ठीक है। फॉर 5 मिनट्स, तो टाइम 5 मिनट्स है, लेकिन MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम किस में चाहिए हमें, टाइम हमें चाहिए सेकेंड में। तो 5 इंटू 60 कर दूंगी, तो ये आ जाएगा क्या, बेसिकली 300 सेकेंड्स। फिर आगे, ओके, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन एक्शन ऑन बॉडी ऑफ मास 15 kg फॉर 5 मिनट एंड देन सीजेस, वो रुक जाता है। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट्स, यानी कि अगर आपको बेसिकली बॉडी को आपको रेस्ट पे लेके आना है 2 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि 120 सेकेंड के अंदर अंदर, तो आपका जो फोर्स है वो क्या लगेगा, यानी कि मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, यही करना पड़ेगा मेरे को। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास तो हमारे पास क्या है 15 kg, एक्सेलरेशन निकालनी है मेरे को ये। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जो देखो इससे यूज करके एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस में 80, v हमें नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि उसने ये तो बोला है, मतलब अगर एक्सेलरेशन हमें निकालनी है पहले, देखो और a हमें नहीं पता, और t क्या है बेसिकली 300। अब एक्सेलरेशन ध्यान से देखो, हम एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, कब निकालनी है हमें एक्सेलरेशन, जब हमें सिर्फ फोर्स गिवन है, मास गिवन है और टाइम गिवन। जो मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें यानी कि फोर्स और मास का यूज़ करके एक्सेलरेशन निकाले, तो हम क्या निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो फोर्स बाय मास कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्यों हमने ये यूज़ करा, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन चाहिए, हमें पता है कि भाई हमें बॉडी को रेस्ट पे लेके आना है 2 मिनट में, यानी कि 120 सेकंड में, तो कितना फोर्स लगेगा, तो हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है, अब एक्सेलरेशन निकालनी है, किसका यूज़ करें, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका यूज़ करके हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। लेकिन यहाँ तो हम जो मैंने आपको 3 वो बताई थी बेसिकली फॉर्मूलाज, उन तीनों फॉर्मूला को मैं यूज़ नहीं कर पा रही, तो सिंपल सा फॉर्मूला फोर्स और मास वाला यूज़ कर लूँगी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स बाय मास इक्वल टू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है 150, बाय मास क्या है ये, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आ गई 10, ठीक है। अब मैंने 10 को पुट कर दिया यहाँ, v इज इक्वल टू ये, तो यहाँ से आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, वो आ गई 3000 मीटर पर सेकेंड। उसने क्या बोला है भाई, एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन, और बॉडी का मास है 15 kg, 5 मिनट के लिए उस पर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उस 5 मिनट के लिए उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है 10,
ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी 3000 है, मतलब इतना एक बॉडी है उस पर इतना फोर्स लग रहा है, फिर वो रुक गई। जब रुकने से मतलब जब वो बेसिकली उसकी वी फाइनल वेलोसिटी भी तो निकालेंगे ना, समझ में आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे वहां पे फिर वो इतनी होगी। ठीक है, इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब बॉडी चल रही है भाई, यू बेसिकली समझ आ रहा है आपको बात, तो क्या चीज हो, ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है, 15 किलो है। इस बॉडी अभी इसने यहाँ रेस्ट, अभी ये रेस्ट पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब मैं इस पे क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं इस पे 150 न्यूटन का वेट लगा रही हूँ, तो ये चलेगी ना, इसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी हमने निकाली। साथ में एक्सेलरेशन भी होगा, वो एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा कि एकदम से इस बॉडी को रोकना है, किसी फोर्स के साथ रोकूंगी एकदम से, तो वो कितना फोर्स होगा इस तरीके से कि उस बॉडी को मैं 2 मिनट के अंदर अंदर रोक दूं, ये चीज निकालनी है। तो यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर रोक दो, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि जो आपका टाइम 2 मिनट है, यानी कि टाइम 2 मिनट है, यानी कि टाइम 120 सेकेंड है, 2 मिनट के अंदर रोक दो, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 लिया, वेलोसिटी है वो 0 लिया, यही तो बोला उसने, 2 मिनट के अंदर अंदर वेलोसिटी 0 लिया हूँ। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमें फोर्स निकालना है कि वो कितना फोर्स होगा कि ये कि 2 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि 120 सेकंड के अंदर उसको मैं रेस्ट पे लिया हूँ, यानी कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैं 0 लिया हूँ। अब फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास तो हमें पता लग गया कितना था, मास कितना था 15। अब एक्सेलरेशन जो 10 अभी पीछे आया था वो थोड़ी यूज करेंगे इसमें, क्योंकि जो ये एक्सेलरेशन में 10 निकाला है ये वाला, तो तब निकाला है जब पार्टिकल 15 kg का, उस पर हमने 150 न्यूटन का फोर्स लगाया, और वो 0 से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने वो निकाला है इस केस में, तो ये तो हमने वो निकाला है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए, तो देखो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सिर्फ हमारे पास टाइम और वी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस में 80। ठीक है, अब v क्या है, 0 लेके आना है, u, व्हाट इज u, इस केस में u 3000 हो जाएगी। अभी हमने जो ये वेलोसिटी निकाली है, ये क्या आई है मेरे पास, ये वेलोसिटी मेरे पास 3000 आई है, और ये 3000 क्या है कि जब आप बेसिकली बॉडी को पहले बॉडी रेस्ट पे थी, आप वो चला रहे हो तो वो 3000 पे चल रही है। अब 3000 को 0 लेके जाना है ना, 3000 वाली वेलोसिटी का पार्टिकल है, उसको रोकना है, यानी कि 3000 वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियली 3000 पे चल रहा है, और फिर वेलोसिटी 0 बनानी है। इस केस में u 3000 हो जाएगा, है ना, प्लस में a, टाइम क्या है हमारा, व्हाट इज द टाइम, 120 सेकेंड्स। अब एक चीज और ध्यान से देखो भाई, आपकी बॉडी ऐसे चल रही है तो मैं रोकूंगी, यानी कि मैं एक फोर्स कहाँ से लगाऊंगी, यहाँ से लगाऊंगी, मतलब दीवार खड़ी कर दी बड़ी सी, उसमें टकरा के बॉडी रुक गई, फोर्स तो मैं यहाँ से लगाऊंगी, तो फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी चल इधर रही है, तो क्या है, नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए था, रिटार्डिंग फोर्स नहीं होना चाहिए था, रिटार्डिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा माइनस में 3000 इक्वल टू माइनस ए इंटू में 120, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3000/120 इक्वल्स टू ए आ गया। ये यहाँ से आपके पास जो बेसिकली एक्सेलरेशन आ जाएगी वो 25, एक्सेलरेशन नहीं, एक सेकेंड, टी इक्वल टू यू प्लस 80 था ना, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगी 25। अब एक काम और, मान लो आपको नहीं समझ में आया, उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया कि भाई नेगेटिव का साइन लगाना है, तो कोई बात नहीं, माइनस का 3000 चल रहा है, इक्वल्स टू ए इंटू 120 आएगा, आपका यहाँ से ए माइनस 25 आ जाएगा, नेगेटिव साइन अब यहाँ आंसर में आ गया, तो आपको पता लग जाएगा भाई नेगेटिव साइन क्यों था, नेगेटिव साइन इसलिए था क्योंकि आपका जो ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, इंटू में आप क्या कर दो, 25 कर दो, आंसर आ जाएगा 375। अब सिस्टम कौन सा चल रहा है, एम के सिस्टम चल रहा है, मास के जी में है, लेंथ मीटर में है, तो यहाँ यूनिट कौन सी आएगी फोर्स की, फोर्स की यूनिट आएगी न्यूटन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। एंड ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। 5 एग्जाम्पल तो छोटा सा, ये क्या बोला है, अ मास एम, मास दे दिया उसने m kg, इज एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्स,
ने फोर्स दे दिया हमें P kg अंडर विच इन T सेकेंड्स, टाइम उसने दे दिया T सेकेंड्स, मूव्स अ डिस्टेंस x मीटर्स, x मीटर डिस्टेंस उसने मूव किया। सुनो, सिस्टम कौन सा है? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड दे रखा है। तो इस केस में जो फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगी? वो होगी न्यूटन। ठीक है। एक्वायर्स अ वेलोसिटी, वेलोसिटी वो एक्वायर करता है v मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। शो दैट, जो शो करना है वो शो करना है कि x इक्वल टू जी टी स्क्वायर पी बाई 2m इक्वल टू वी स्क्वायर m बाई 2g p जी। बेसिकली ये x क्या है? डिस्टेंस है, राइट। डिस्टेंस के लिए तो मैंने सिर्फ आपको एक ही वो बताई थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही बताई थी, है ना। और देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u होगी, क्योंकि उसने बोला है मतलब उसने ऐसे नहीं बोला ना कि चल रहा था बॉडी को रोक दिया, अब चला रहे हैं उसको, तो स्टार्टिंग में जीरो रही होगी ऑब्वियसली, तो जीरो आ गया। इनटू में टाइम तो उसने टी ही दिया है, प्लस में 1/2, टू में ए हम निकालेंगे एंड टी स्क्वायर, ए निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें एक्स एस क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक्स दे रखा है, और हमें एक्स को समथिंग प्रूव करना है, इसीलिए हमने ये वाली इक्वेशन जो है चूज करी है सॉल्व करने के लिए। अब ए निकालना है, दैट इज एक्सेलरेशन निकालना है। पहली बात तो इसने वो क्या दिया, हमें पता है एक चीज़। अब जो हमें बेसिकली तीन, मैंने आपको ना 5-6 चीज़ें बताई, क्या भाई? एक तो तीन तो इक्वेशन बताई, एक बताया कि आपको फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, 4 चीज़ें होगी। दो मैंने बताई कि MKS सिस्टम में न्यूटन यूनिट होती है और CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन्स होती है। ठीक है। अब देखो, अब जो 3 इक्वेशन थी वहाँ से तो आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे, कहीं से भी नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि आपको ना v फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो ये निकलते हैं। फोर्स पता है तो फोर्स का यूज़ करते हैं, फोर्स दे रखा है उसने p, मास दे रखा है उसने m, इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? p बाई एम, एक्सेलरेशन आ जाएगी p बाई एम। अब देखो सिंपल, इसने ना, अब देखो अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन की जगह p बाई एम पुट कर दूँ, एक्सेलरेशन की जगह मैं पुट कर देती हूँ ये p बाई एम। अब देखो 2m मेरे पास आ गया, टी स्क्वायर आ गया pg, ग्रेविटी भी आएगा यहाँ। इज द पॉइंट क्लियर? फोर्स ग्राम न्यूटन्स, मतलब बेसिकली pg इक्वल टू एम एफ आएगा, तो f इक्वल टू pg बाई एम। बेसिकली फोर्स जो है इसने, फोर्स इक्वल्स टू p kg ये दे रखा है, वो क्या आ गया? pg न्यूटन्स, न्यूटन। ठीक है, तो ये इसलिए pg आ गया, kg वोट हटाने के लिए, आई गेस वोट दे रखा है, ठीक है, देख लेना आप। तो ये आ गया टी स्क्वायर, एक्स क्या आ गया? टी स्क्वायर, टी बाहर, टी कौन में 2m। ठीक है, फिर आगे ये, यानी कि इतना तो प्रूव हो गया, ये और दिखाना है इसको। अब ये कैसे दिखाएंगे? ये कैसे दिखाएंगे हम? ये हम दिखा देंगे बेसिकली इससे, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि एक ये यही एक इक्वेशन है इसमें s और जगह, और कहीं जगह s क्योंकि है नहीं, राइट, क्योंकि हमें इसमें v चाहिए ना, तो इसीलिए। अब ये आ गया वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, तो ज़ीरो है, तो इसको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, इक्वल टू अपॉन में 2a लिया हो, एक्सेलरेशन क्या है? gp, ये भी x, तो इससे और इस इक्वेशन से दोनों ये बराबर आ जाएंगे, यही इसने यहाँ पे किया। ठीक है, आई होप अब ये समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल नंबर 5 डन। नाउ कम ऑन टू दी एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, और 7 भी अच्छा है, 8 भी अच्छा है, मतलब जो 9 भी अच्छा है, यानी कि जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एक्सरसाइज सिंपल सी करा दूंगी, बट ठीक है, देख लो फटाफट एक बार क्या है। एग्जाम्पल 6, अ बुलेट वेइंग 81 ग्राम्स, यानी कि बुलेट का जो मास है वो कितना है? 81 ग्राम है,
मूविंग एट अ रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कौन सा सिस्टम आ गया? सिस्टम आ गया जी एस एस सिस्टम, और इसमें फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन्स होती है। ठीक है, अब बुलेट को फायर कर दिया एक वुड के लॉग में, एक बड़े सा लकड़ी का टुकड़ा है बहुत बड़े वाला, जैसे पेड़ की ट्रंक मान लो, उसमें फायर कर दिया, जिसमें से मान लो यहाँ से फायर हुई तो वो 10 सेंटीमीटर तक चली, यानी कि डिस्टेंस दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर। बुलेट मान लो मूव कर रही थी सेम, अच्छा ठीक है, बुलेट बुलेट अगला केस बोला है उसने क्या बोला? अगर बुलेट सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी उस सेम वेलोसिटी से बुलेट यहाँ पे मूव कर रही है, तो उस केस में एक सेकेंड रुको, बुलेट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी तो दे रखी है, बुलेट सेम वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ही चल रही है, और उसको दोबारा से एक लकड़ी के बोर्ड में ठोका गया जो कि 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना हुआ इस बार? 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, और देखो अब देखो वेलोसिटी सेम है, तो वो चला सिर्फ 5, अब यहाँ भी वेलोसिटी उतनी थी, वो चले गया 10, यानी कि जो वेलोसिटी यहाँ पे 5 है, यानी कि लकड़ी के टुकड़े को पार करके निकल जाएगी ना बुलेट इस केस में। ठीक है, तो वेलोसिटी ढूंढनी है, और ऑल्सो फाइंड द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस सपोजिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। ओके, अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी हम इसमें एस दे रखा है, तो हम इसमें निकाल लेंगे एस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एस, वी स्क्वायर हमें निकालना ही है। एक सेकेंड, वी स्क्वायर तो जीरो होगा भाई, क्यों? क्योंकि लकड़ी के जब वो 10 सेंटीमीटर तक चल गई तो यहाँ रुक जाएगी ना वो, तो इस केस में वी जीरो हो गया। क्यू कितना हो गया? माइनस में 200 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में ए, एस क्या है? 10, तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्या? वो आ जाएगी 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन भी होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव का साइन है वो भी होगा, तो ये आ गया ये, और नेगेटिव का साइन दिखाता है क्या? रिटार्डेशन दिखाता है। फोर्स निकालने को बोला है उसने, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, मास तो मुझे रखा है 81, एक्सेलरेशन कर दो 2000, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 81 इंटू 2000, डाइन्स में आंसर आता है। ठीक है, यहीं छोड़ दें, बुक में बेसिकली ग्राम वॉट में निकाल रखा है, बट नो नीड, यही छोड़, ये वाला कंसेप्ट हो गया ये केस। अब दूसरा केस जो दे रखा है उसने, ये दे रखा है, तो उसमें भी फोर्स निकालना है, नहीं उसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है, और फोर्स तो निकल गया, अब वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो? वी निकालनी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 AS, ये यूज़ कर लो, क्योंकि यू दे रखा है 200, एक्सेलरेशन हम अभी निकाल के आए हैं ऊपर, रिटार्डेशन 2000 थी, एस आपका 5 आ गया, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब जो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना, ये थोड़े ध्यान से सुनना, इसकी जो यूनिट्स है ना वो ध्यान से सुनना, अब क्या यूनिट्स में क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, सबसे पहले तो देखो, इसमें हम सब कुछ फीट पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और जो वेट है वो हम पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली मास। ये चीज़ ध्यान रखना ट्रेन वाले क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 7 में भी यही करेंगे, 8 में भी यही करेंगे, आगे कहीं कुछ और करना हो तो बता दूंगी, फिलहाल अभी इतना चीज़ दिमाग में रखो। ठीक है, अब एक ट्रेन है, उसका जो मास दे रखा है, ट्रेन का मास, वो क्या दे रखा है हमें? वो हमें 20 टन दे रखा है। ट्रेन का मास दे रखा है हमें क्या? 20 टन, तो 20, ठीक है, आगे ट्रेन जो है वो बेसिकली चल रही है कितनी स्पीड से? 60 माइल्स पर आवर, यानी कि इनिशियल स्पीड दे दी उसकी कितनी? इनिशियल स्पीड दे दी 60 माइल्स पर आवर, और ठीक है, मैंने क्या बोला है? फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है फीट पर सेकंड में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22/15 से, तो ये 88 फीट पर सेकंड आता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, 6 फॉर्मूले पहले बताए थे, 7वां पॉइंट फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, क्या? कि भाई अगर MPH को कन्वर्ट करना है किसमें? फीट पर सेकंड में, फीट बाय सेकंड में, तो 22/15 से डिवाइड करना होता, 22/15 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, आगे क्या बोला उसने? आफ्टर स्टीम इज शट ऑफ, स्टीम हमने शट ऑफ कर दी, वो रेस्ट पे आ गई, यानी कि वो रेस्ट पे आ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय ब्रेक्स इन 500 यार्ड्स,
यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 500 यार्ड्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन हमें तो चाहिए फीट में। तो इसको अब हमें ये चीज़, एक चीज़ और बता दूँ मैं भाई, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, तो इतने यार्ड विल बी हाउ मेनी फीट, इंटू में 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा 1500 फीट। तो 8वां फॉर्मूला आपका ये यार्ड्स वाला, क्या आ गया 8वां फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक एक तो मैंने यही बता दिया माइल्स वाला आपको, माइल्स प्रति घंटे को कन्वर्ट करना है तो 22/15 से डिवाइड कर दो, और 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, ये बता दिया 3। 2 फॉर्मूला तो ये हो गए, 3 तो मैंने बताई थी आपको इक्वेशन, क्या 3 इक्वेशन हो गई, और तो 3 इक्वेशन 2 फॉर्मूले कितने हो गए, 3 और 2 5। एक मैंने बताया था बेसिकली कि अगर CGS सिस्टम है तो फोर्स की यूनिट इसमें क्या है, डाइन्स है, और अगर MKS सिस्टम है तो फोर्स की यूनिट उसमें न्यूटन्स है। तो 2 फॉर्मूले ये, 3 इक्वेशंस, और तो 3 4 5, और बेसिकली अभी मैंने आपको बताया है कन्वर्ट करने वाला 6 और 7। एक चीज़ और बताई थी, क्या बताई थी मेरे को दिमाग याद नहीं आ रही, पर ठीक है ये तो हो गया आपका मास इस सॉरी मास इनटू में एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, एक ये बताया था। और क्या बताया था मैंने, 8 चीज़ें मैंने बोल रही हूँ, तो 1 2 4 5 8 एंड 8, ठीक है, हो तो वही 8, मास इनटू एक्सेलरेशन वाले इक्वल टू फोर्स को इंक्लूड, ठीक है। 6th एग्जाम्पल पे, सिक्स पे इतना समझ में, एक से 7th पे तो इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है, फीट में कन्वर्ट कर दिया, फीट में कन्वर्ट कर दिया, और अभी टर्न्स को ऐसे ही रखो, आगे बताऊंगी इसका क्या है। अब सुनो ध्यान से आगे, हमें निकालना क्या है बेसिक, हमें निकालना है रिटार्डिंग फोर्स एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, रिटार्डिंग फोर्स निकालना। अब रिटार्डिंग फोर्स यानी कि फोर्स हमें पता है क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास तो हमारे पास है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन की जो 3 इक्वेशंस बताई थी उसमें से कोई एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और सबसे फिट इक्वेशन कौन सी बैठेगी, क्योंकि एस गिवन है हमें, तो ये हो जाएगी ये वाली, v क्या है 0, माइनस में u क्या है हमारे पास 88 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए निकालेंगे, s क्या दे रखा है 1544, यहाँ से अगर हमारे पास ए निकालोगे तो -968/375 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब यार एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है, तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू में रिटार्डेशन, मास इंटू में रिटार्डेशन। अब मास हमारे पास कितना है, मास जो हमारे पास है वो है 20 टन्स, मास हमारे पास है 20 टन्स, इंटू में रिटार्डेशन कितना है 968/375। अब मैंने बोला है मास को कन्वर्ट करना है पाउंड्स में, मैंने क्या बोला है, मास को कन्वर्ट करना है पाउंड्स में, तो अगर टन्स में मास दे रखा हो और टन्स में अगर मास दे रखा हो तो उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो मैं उसको कन्वर्ट करूँगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगी 2240 से, तो LBs में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं नहीं एक सेकेंड, हाँ बस हो गया, बेसिकली क्या करा है 1 LBS पाउंडल्स में कैसे कन्वर्ट, या आप इसमें भी छोड़ सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, 20 टन्स इंटू में ये लिख दो, ये आपका इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा टन्स इंटू में इसमें आ जाएगा, इसको वैसे भी छोड़ सकते हो, मतलब हो सकता है नंबर काट ले, तो क्या करना है देखो, मास 20 टन्स है तो कन्वर्ट करो 2240 से मल्टीप्लाई करो तो LBS में आ जाएगा मास। रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा आपका, मास दैट इज व्हाट दिस 20 टन्स इंटू 2240 इंटू में ये एक्सलरेशन, यानी कि आप किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप बेसिकली देखो टन्स मत लिखना आप, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस इज मास एंड दिस इज एक्सलरेशन, मास इंटू में एक्सलरेशन आपने करा। अब अगर मैं LBS कर रही हूँ, ठीक है, और एक्सलरेशन कर रही हूँ, तो ये लिखेंगे LBS वेट, और 1 LBS वेट इक्वल टू 32 पाउंड्स, ये LBS वेट में है, तो पाउंड में कन्वर्ट करोगे तो 1/32 से डिवाइड करोगे, ठीक है,
इसके बाद आपने इसको दोबारा से 1/2240 से डिवाइड कर दिया, आंसर टन्स वेट में निकाल, टन्स वॉट में निकाल, 40 है वेट है, इसको वेट बोले, पाउंड वेट को ब्रेफली एलबी वेट लिख देख लेना। मैं साइंस स्टूडेंट नहीं, आई हैव नो आइडिया, इसका थोड़ा सा यूनिट्स चेक करो बस, बाकी जो मेरे को समझ में अभी इसमें वो क्या आया। एग्जाम्पल देखो, आपको पाउंड्स बेसिकली आपको टन्स में वेट दे रखा है, जो आपको टन्स में वेट दे रखा है, वेट को आपने 2240 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ गया, LBS में आ गया। फिर आपने उसको क्या करा, उसका आपने फोर्स निकाला, फोर्स इंटू में ये वाला वेट लिया और इंटू में एक्सेलरेशन कर, तो आपके पास आंसर आ रहा है वो LBS.WT में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, इसको 1/32 से डिवाइड कर दिया कि 1 LBWT इक्वल्स टू 32 पाउंडल्स, 32 पाउंडल्स। हाँ, तो पाउंडल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये कर दिया, पाउंडल्स में हो गया। दोबारा इस चीज़ को क्या करेंगे हम, तो दोबारा से इसमें डिवाइड करेंगे जैसे आपके पास टन्स WT में निकल जाए, ये इसने करा मल्टीप्लाई करा है, फिर 1/52 करा है, फिर अब इसको ऐसे करके निकाल चेक कर लेना इसको कैसे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8, इंजन एंड ट्रेन। अब इसने क्या बोला है कि इंजन का प्लस में ट्रेन का दोनों का कंबाइंड वेट दे रखा है कितना, 210 टन्स। ठीक है, एंड द इंजन एक्सर्ट्स अ पुल ऑफ 1/2 टन्स, यानी कि जो फोर्स इंजन प्रोड्यूस करता है कितना दे रखा है कि 1/2 टन्स, ये दे रखा है। रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ ट्रेन इज, रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स है, जो ट्रेन फोर्स लगा रही है, तो बाय इंजन है। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स कौन लगाएगा, ट्रेन लगाएगी ना, ट्रेन का जो बेसिकली वेट वगैरह होगा, तो वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 14 LBS वेट पर टन, पर टन कितना रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है ट्रेन का, तो 210 टन पे कितना लगेगा इंटू 14। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस फोर्स क्या हो गया, मैं 210 कर 14 इंटू में 210 जो आ जाए, और फिर इसको पाउंडर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 LB वेट कितना होता है, 32 पाउंडर्स। तो इतने अब 14 इंटू 210 LB वेट कितना होगा, इंटू में 32 पाउंडर्स, तो इसको कर दो 14 इंटू 210 में 32 पाउंड। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली क्वेश्चन में बोला उसने फाइंड द टाइम दैट ट्रेन विल टेक टू एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ इतना फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट में है वो, यानी कि यूज है। अब वेलोसिटी उसकी एक्वायर है, यानी कि उसने 30 mph की वेलोसिटी उसको एक्वायर करनी है, रेस्ट से शुरू करके कितने टाइम पीरियड में करेगी ये बताना है। तो यानी कि हमें टाइम पीरियड ढूंढना है, तो इसको हम ये करेंगे 2 प्लस में 80 है ना, ये तो करेंगे। अब फीट प्लस सेकंड में कन्वर्ट करना है, सॉरी फीट पर सेकंड, 22 में 22/15 कर देंगे इसको, तो हमें ये भी पता है, और इसको 22/15 करके ये आ जाएगा 1/3, नहीं नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 44 इक्वल टू यू क्या है 0, इसमें ए मुझे चाहिए और टी मुझे निकालना, ए एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मैं करूँगी फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास करना, फोर्स देखो मास क्या है, मास तो है भाई 210 टन, अब टन्स में नहीं निकालेंगे, जहाँ पे पाउंडल्स आ गया वहाँ पे हम इसको भी LBS में कर देंगे, मतलब जहाँ पे अगर LBS वेट और पाउंडल्स ये चीज़ कर दो, तो इसको इंटू भी कर दो, इसको समझ लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, 2240 कर दो मास मल्टीप्लाई, मास आ गया, तो बेसिकली मास जो है क्या आ गया हमारे पास, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल, एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बाय, बेसिकली फोर्स निकालना है और मास, मास तो हमारे पास आ गया, तो 10 2240। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बेसिकली फोर्स चाहिए ना, फोर्स चाहिए है तभी जाके एक्सेलरेशन आएगी। अब देखो इसमें फोर्स कैसे निकालें, जो फोर्स इंजन लगा रहा है
जो फोर्स इंजन लगा रहा है उसमें से जो ट्रेन की वेट की वजह से फोर्स लग रहा है ना, रेजिस्टेंस की वजह से, उसको माइनस करें। तो इंजन कितना फोर्स लगा रहा है? इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो 3 1/2 टन्स लगा रहा है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 1/2 यानी कि 7/2। तो कन्वर्ट करेंगे 2240 से किसमें? पाउंडल्स में। फिर माइनस में, क्योंकि हमने ये वाला भी तो कन्वर्ट किया ना पाउंडल्स में। 210 तो में 14, ये माइनस करके इंटू में 32, तो आंसर आएगा ये पाउंडल्स में। फिर इसको हम यहाँ रख देंगे फोर्स में। फोर्स बाय मास करके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसको सॉल्व करके ये यहाँ पर टाइम, ये 1/3 यहाँ पुट हो जाएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ से बस इजीली। आई होप ये चीज समझ। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, आगे है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में क्या है? एन इंजन एंड ट्रेन, सेम तरीके का क्वेश्चन है। वेट 200 metric ton, द इंजन कैन exert push of 5 metric tons weight. Find the tension in the coupling if the engine alone weighs 60 metric ton. देखो यानी कि उसने इंजन का जो वेट दे दिया वो दे दिया कितना? 60 metric ton। 60 metric ton दे दिया इंजन का वेट, और इंजन और ट्रेन का कमांड 200 था। इसका मतलब ट्रेन का कितना हो गया? 200 माइनस में 60, 140 मेट्रिक टन। ठीक है, ओके। इसने बोला है फिर टेंशन ढूंढ, यानी कि वही फोर्स हो गया बेसिकली। आगे क्या बोला इसने? इंजन एंड ट्रेन वेट 200 मेट्रिक टन, वो लाइन हो गई। एंड द इंजन कैन एक्सर्ट पुश ऑफ 5 मीटर मेट्रिक टन्स डब्ल्यू टी। डब्ल्यू टी ना, तो यार हम रियली आई कांट हेल्प विद दिस, चेक कर लेना एक बार क्या है। तो मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगी, यूनिट्स चेक कर लेना लगानी। फोर्स प्रोड्यूस बाय द इंजन दे रखा है इसलिए, जो इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस करता है ना, वो कितना दे रखा है? 5 मेट्रिक टन। अब इसमें बेसिकली क्या करा है, आगे इसने बोला है फाइंड द टेंशन इन द कपलिंग, द इंजन अलोन वेट 6, रेजिस्टेंस बीइंग इक्वल टू 10 kg पर टन। तो रेजिस्टेंस इसने बोल दिया कितना है? रेजिस्टेंस इसने बोल दिया 10 kg पर टन। तो 10 kg पर टन रेजिस्टेंस है, 10 kg पर टन रेजिस्टेंस है। तो 200 kg पे कितना, सॉरी 200 पे कितना होगा? 200 दिया गया 2। तो मास ऑफ द होल ट्रेन कितना होगा? 1000 kg, kg में कन्वर्ट करके एक्चुअली इफेक्टिव फोर्स निकालेंगे। 5000 माइनस में 1000, ये जो इंजन जो बेसिकली फोर्स लगा रहा है, माइनस में जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो इफेक्टिव फोर्स आ रहा है। अब हमें हमें वो करना क्या है? हमें बेसिकली पहले तो हम करते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालते हैं कि फोर्स बाय मास चाहिए इक्वल एक्सेलरेशन। फोर्स कितना आएगा भाई? जो फोर्स आपकी टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना है? 5000। बेसिकली यहाँ से आ गया ना, इसको केजी में, तो बेसिकली ग्राम न्यूटन में कन्वर्ट। तो हम एम 5 भी ले सकते हैं माइनस में। बेसिकली ना यूनिट्स का कंसेप्ट, इफेक्टिव फोर्स, फोर्स के लिए जो हम इफेक्टिव फोर्स निकाल, मास निकाल रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद आ गया एक्सेलरेशन आ, फिर आप दोबारा से लगा रहे हो। क्वेश्चन एक बार देख लेना, 9 लेवल से तो अच्छी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, a load W is to be raised by a rope from rest to a height h। यानी कि एक लोड है W, वेट है कोई W, तो आप एक रोप से ऊपर खींच रहे हो। पहले वो रेस्ट पे रखा है, उसको फिर ऊपर खींच रहे हो रोप से, प्रेस थ्रू हाइट एच, यानी कि उसको दोबारा से ऊपर खींच के एच, मतलब एक ऐसी जगह पे रखो जो हाइट एच है। ग्रेटर टेंशन विच द रोप कैन सेफली बियर इज एन डब्ल्यू, यानी कि जो टेंशन जो रोप, यानी कि जो फोर्स लग रहा है रोप पे, वो सिर्फ एन डब्ल्यू हो सकता है, ज़्यादा वो रोप टूट। शो करना है कि टाइम इन विच द एसेंट कैन बी मेड। देखो मोशन जो है वो रेस्ट से रेस्ट है, हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लेंगे इसमें।
टाइम ऑफ मोशन जो है वो shall be at least if the first part of motion is that of uniform acceleration, second part with uniform retardation. ओके, ये दोनों एग्जांपल्स 9 तो पर देख लूँगी एंड फिर बता। तो नेक्स्ट वीडियो में 5.1 कर लेंगे, साथ में जो ये एग्जांपल 8 9 है, एग्जांपल 10 है, ये करा दूँगी, और साथ में जो ये यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से पढ़कर इसी को इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी वीडियो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे हम जो कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। बेसिकली क्या क्या बताना है मेरे को, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या क्या कराऊंगी। एक तो एक्सरसाइज 5.1, साथ में जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये दोनों, साथ में जो यूनिट्स का कन्वर्जन का सिस्टम है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग।